तो क्या सेथ रॉलिंस आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर फाइनली अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करने वाले हैं और वो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर। वो जो उनकी पूरी इंजरी वगैरह वाला सीन चल रहा है, इसको लेकर एक बहुत मेजर न्यूज आई है सामने कि शायद टाइटल रिलिंक्विश करेंगे, उनका रेसलमेनिया का क्या स्टेटस है, तो इस सभी के बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं। बाय द वे रोमन रेंज धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं एक और हिस्टोरिक रिकॉर्ड की तरफ, बिकॉज अब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रूनो सैनमार्टिनो का एक रिकॉर्ड ब्रेक कर डाला है। और भी कुछ अपडेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर सरप्राइज कमबैक होते हैं, तो लग रहा है पैट मैकअफे भी शो पर होंगे, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और भी कुछ अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। बस तुम्हें वही वीडियो को एकदम एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं गेबल स्टीवसन के साथ में। आई नो गेबल स्टीवसन के बारे में तुमने पहले अचानक से बहुत सारी चीजें सुनी, अचानक से उसका था कि भैया ये तो गायब से हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन हुआ कि रिसेंटली जो स्मैकडाउन का था ना, उसमें एक डार्क मैच के अंदर गेबल स्टीवसन ने कम्पीट किया। लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग बात ये सामने की, जब गेबल स्टीवसन की एंट्री हुई है तो क्राउड ने बहुत मैसिव वे में बू किया था गेबल स्टीवसन को। और यहाँ पर कहते हैं ना हील वाला जो रिएक्शन है, अब मैं हील भी नहीं कहूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि भैया किसको ले आया यार तुम, ये वाला ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन आया था। अब ये देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, बिकॉज वो गेबल स्टीवसन को अगर एज अ स्टार एस्टैब्लिश करना चाह रही है, यहाँ पे ऑडियंस का जो रिएक्शन है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से भी फिलहाल तो भाई कुछ ऐसा ही रिएक्शन है, और ये गेबल स्टीवसन के लिए मुझे लगता नहीं कहीं से भी एक अच्छा साइन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है, एंड बात हम लोग पैट मैकअफे के बारे में भी करेंगे, बिकॉज लग ऐसा रहा पैट एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक करेंगे। हुआ क्या, रिसेंट टाइम में अपडेट आई है सामने, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग रॉयल रंबल जो शो होगा वहां बैक स्टेज के ऊपर पैट मैकअफे होंगे। अब क्या वो रॉयल रंबल के अंदर कॉमेंट्री करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री लेने आ रहे हैं, या फिर दोनों करने के लिए आ रहे हैं, ये तो रॉयल रंबल वाले दिन ही पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट से ये बता रही है कि अपने पैट मैकअफे रॉयल रंबल के बैक स्टेज के ऊपर होंगे। मजा आएगा देखने में, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एक बार फिर से इन रिंग कंपटीशन में उतारती है या फिर नहीं। बात हम लोग जे ऊसो एंड गंथर के बारे में भी करेंगे, बिकॉज रिसेंटली रॉ के एडिशन के ऊपर जे ऊसो इंपीरियम एक बार फिर से आमने सामने आए, जब हमने देखा न्यू डे की वगैरह के ऊपर पूरे तरीके से इंपीरियम का अटैक हुआ। अब बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ऊसो और गंथर के मैच की तरफ बढ़ रही, क्या उनके प्लान्स हैं। तो रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई सामने, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जे ऊसो वर्सेस गंथर का मैच श्योरली प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है मैच एलिमिनेशन चेंबर के लिए प्लान हो रहा है, ये रॉयल रंबल के लिए प्लान हो रहा है, या फिर एक रैंडम एपिसोड के लिए जो कि मंडे नाइट रॉ के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि गंथर के जो बड़े बड़े टाइटल डिफेंस है वो भी रॉ के अंदर ही हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है हल्की सी कंफ्यूजन है बैक स्टेज के ऊपर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच कहां करवाने के बारे में सोच रही है। श्योरली ये मैच होगा, अब चाहे वो रॉ में हो या फिर एलिमिनेशन चेंबर में। रॉयल रंबल मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ज्यादा दिन उसके लिए बचे नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जब जे ऊसो और गंथर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है, श्योरली टाइटल मैच होगा। अब बस देखना ये होगा क्या फॉर्मर राइट हैंड मैन हमारे रिंग जर्नल को हरा पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी एक और बड़ी अपडेट की तरफ। इस बार हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। अब देखो रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहे हैं, करंटली वो चैंपियन है, और वो चैंपियन एक बहुत लंबे टाइम से है। रिसेंट टाइम में कुछ रिकॉर्ड आए सामने, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अब रोमन रेंज ने ब्रूनो सैनमार्टिनो का जो रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक कर डाला है, बिकॉज अब रोमन रेंज बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर 4th लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। देखो बात ये आई है सामने कि जो रोमन रेंज है करंटली उन्होंने 1238 दिन के अराउंड जो है वो सरपास कर लिए, और जो ब्रूनो सैनमार्टिनो की सेकंड लॉन्गेस्ट टाइटल रेंज थी ना, वो पहले 4th पोजीशन होल्ड कर रही थी, लेकिन अब रोमन ने उसे सरपास कर दिया। स्टिल ब्रूनो सैनमार्टिनो नंबर 1 के ऊपर है। उनकी 2 टाइटल रेंज थी, एक टाइटल रेंज बहुत लंबी गई है जिसका अभी तक रिकॉर्ड है, और एक 4th नंबर के ऊपर थी लॉन्गेस्ट के टर्म में, उसको रोमन ने भी जस्ट सरपास किया 1238 दिन के अराउंड में। अब 3rd नंबर के ऊपर रोमन रेंज के इसके ऊपर है हल्क होगन। अगर हल्क होगन को सरपास करना है रोमन को, तो उन्हें 1474 दिन करने पड़ेंगे, यानी कि ओवरऑल अगर रोमन को 3rd पोजीशन के ऊपर आना है, उन्हें सितंबर के मिड तक एज चैंपियन रहना पड़ेगा। ये जनवरी चल रहा है, मैं इस साल के सितंबर मिड की बात कर रहा हूं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, यानी कि तुम समर स्लैम 2024 के बाद भी कह सकते हो। अगर तब तक रोमन रेंज चैंपियन रहते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर 4th लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन, 3rd लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बन जाएंगे। वो हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जब रोमन रेंज #4 पे आ चुके हैं, तो क्या तुम्हें लगता है क्या रोमन रेंज 3rd नंबर के ऊपर जा पाएंगे? क्या वो सितंबर 2024 तक अपनी चैंपियनशिप होल्ड कर पाएंगे? लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। अब सेथ
सेथ रॉलिंस को लेकर भी एक बहुत मेजर न्यूज आई है सामने। जिन लोगों को नहीं पता, आने वाले रॉ के एडिशन के अंदर WWE ने बात कंफर्म की है, सेथ रॉलिंस आएंगे, वो शो को ओपन करने वाले हैं और सेथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं उनके पूरे फ्यूचर को लेकर एज अ वर्ल्ड चैंपियन, उनकी हेल्थ कंडीशन को लेकर, जो कि लगातार बताया जा रहा है कि उन्हें रियल इंजरी का सफर करना पड़ा है। दैट्स वाई जो मे बी सेथ रॉलिंस है वो मंडे नाइट रॉ के अंदर अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करेंगे। इवन बताया ये भी जा रहा है कि सेथ रॉलिंस और जो CM पंक का मैच है इसके चलते वो कैंसिल भी हो सकता है। ये इंजरी उन्हें जिंदर महल के साथ वाले मैच में हुई थी, लेकिन हुआ क्या, रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है हल्की सी पॉजिटिव न्यूज है। PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग जो सेथ रॉलिंस है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर अभी भी कंपीट कर सकते हैं और WWE ने वहां पर बुक करनी ही वाली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मे बी हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में वो ना कंपीट कर पाए, हो सकता है और रॉयल रंबल में ना कंपीट कर पाए, लेकिन अगर तुम अप्रैल की बात करोगे, तुम रेसलमेनिया 40 की बात करोगे, जो सेथ रॉलिंस की करंट कंडीशन है उसके कारण सेथ वहां पे कंपीट कर सकते हैं। बात रही चैंपियनशिप रिलिंक्विश के बारे में, तो बताया जा रहा है कि शायद WWE इस वाले मेथड के साथ भी जा सकती है, क्योंकि देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप होना मंडे नाइट रॉ में वो एक लंबे टाइम से बहुत पिवटल रोल प्ले कर रहा है कंपनी के अंदर, लेकिन क्या अब WWE उसके लिए एक टाइटल टूर्नामेंट करवाएगी या फिर वो ये कहेगी कि भाई सेथ रॉलिंस स्टोरलाइन का पार्ट हो रहे हैं लेकिन हम मैच में कंपीट नहीं कर रहे हैं। ये तो मंडे नाइट रॉ के अंदर ही पता लगने वाला है। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने का चांस नहीं है, तो चांस पूरी तरीके से ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर रेसलमेनिया 40 की बात हुई तो स्टिल होप है, स्टिल चांस है कि वहां पर आके सेथ रॉलिंस कंपीट करेंगे, चाहे वो WWE से कुछ टाइम के लिए रिकवरी के लिए गायब क्यों ना हो जाए। अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट है जो कि मैं तुम लोग को दे सकता हूँ हमारे विजनरी को लेकर। बाकी रियली होप कि सेथ को ऐसी कोई भी चीज ना हो और पूरी तरीके से रिकवर कर लें। एंड बाकी देखते हैं क्या WWE डिसीजन लेते हैं, क्या विजनरी डिसीजन लेते हैं, ये तो हमें मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग के अंदर ही पता लगे। तो रॉ से जरूर स्टे ट्यून करना, वरना चैनल के ऊपर तो वीडियो आ ही जाएगी। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।